तो प्रेगनेंसी का आखिरी दौर आ गया है और साथ ही आता है ग्रोथ स्कैन का टाइम। बहुत से लोगों को लगता है कि ये बस बच्चे को एक बार और देखने का मौका है ना? लेकिन असल में ये उससे कई ज्यादा बड़ी चीज है। तो चलिए आज इस बहुत जरूरी चेकअप को ठीक से समझते हैं। इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि ग्रोथ स्कैन बस एक फोटो खिंचवाने का मौका है, तो वो इसकी असली मेडिकल इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं रहा है। ये स्कैन बच्चे का चेहरा या जेंडर देखने के लिए नहीं होता। असल में ये बच्चे की हेल्थ और डेवलपमेंट पर नजर रखने का एक बहुत बहुत जरूरी जरिया है। ये एनालॉजी सबसे बेस्ट है इसे समझने के लिए। सोचिए कि प्लेसेंटा वो फैक्ट्री है जो बच्चे तक सारा जरूरी सामान, सारा न्यूट्रिशन पहुंचाती है। प्रेगनेंसी में जो पहले के स्कैन्स होते हैं वो बच्चे का डिजाइन चेक करते हैं कि कहीं कोई बनावटी दिक्कत तो नहीं, लेकिन ये ग्रोथ स्कैन ये चेक करता है कि प्रोडक्शन लाइन ठीक से चल रही है या नहीं। मतलब क्या बच्चे तक उसकी जरूरत के हिसाब से सब कुछ पहुंच रहा है। अब जब स्कैन की रिपोर्ट हाथ में आती है तो उसमें बीपीडी, एचसी, एसी जैसे अजीब से शब्द दिखते हैं जो किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए एक एक करके इन सब को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बीपीडी और एचसी। ये दोनों ही बच्चे के सिर के साइज के मेजरमेंट्स हैं। इससे पता चलता है कि बच्चे का ब्रेन यानी दिमाग ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर मान लीजिए प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन थोड़ा कम मिल रहा है तो बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। वो सबसे पहले ब्रेन को बचाती है और ज्यादातर ब्लड सप्लाई दिमाग की तरफ भेज देती है। इसी को कहते हैं ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं एसी की, यानी एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस की। ये है बच्चे के पेट का घेरा। ये मेजरमेंट सबसे पहले बताता है कि बच्चे को पोषण कैसा मिल रहा है, क्योंकि जो भी फैट और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिवर में ही जमा होते हैं। तो अगर एसी का मेजरमेंट कम है तो ये पहला इशारा हो सकता है कि प्लेसेंटा से सप्लाई में कोई दिक्कत है। और बस इसी वजह से डॉक्टर्स एसी को गोल्डन मैट्रिक भी कहते हैं। बच्चे की सेहत और उसकी ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए यह सबसे जरूरी पैरामीटर है। तो एसी ने हमें बच्चे की अभी की न्यूट्रिशनल कंडीशन बता दी। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ का क्या हाल है। अगला है एफएल यानी फीमर लेंथ। ये बच्चे की जांघ की हड्डी की लंबाई होती है। ये माप बच्चे के स्केलेटल ग्रोथ यानी ढांचे के विकास को दिखाता है और इस पर छोटे मोटे डाइटरी चेंजेस का असर जल्दी नहीं पड़ता। इसीलिए ये बच्चे की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को समझने में हेल्प करता है। और इन सब के बाद आता है EFW यानी बच्चे का अनुमानित वजन। अब ये कोई एक सिंगल मेजरमेंट नहीं है, बल्कि बीपीडी, एचसी, एसी और एफएल इन चारों मेजरमेंट्स को एक स्पेशल फॉर्मूला में डालकर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बच्चे के ओवरऑल वजन का एक अंदाजा होता है। अक्सर रिपोर्ट में वजन के साथ एक शब्द लिखा होता है, परसेंटाइल। अब ये परसेंटाइल क्या भला है? चलिए इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए एक लाइन में 100 बच्चे खड़े हैं वजन के हिसाब से। अगर किसी बच्चे का 10th परसेंटाइल है तो इसका मतलब है कि वो 90 बच्चों से वजन में कम है और सिर्फ 9 बच्चों से ज्यादा है। 50th परसेंटाइल मतलब एकदम बीच में यानी एवरेज। और हाँ, डॉक्टर्स सिर्फ एक नंबर पर नहीं अटकते, वो पूरे ग्रोथ के पैटर्न को देखते हैं, जिसे ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है। तो ठीक है, हमने ये सारे नंबर्स और परसेंटाइल तो समझ लिए, पर असल में इनका मतलब क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि इन नतीजों से डॉक्टर्स क्या समझते हैं और आगे क्या किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर 2 सिचुएशन पर खास ध्यान दिया जाता है। अगर बच्चे का वजन 10th परसेंटाइल से भी कम है तो इसे IUGR यानी ग्रोथ में रुकावट माना जा सकता है। ऐसे में डॉक्टर एक डॉपलर स्कैन करने को कह सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है या नहीं। दूसरी तरफ अगर वजन 90th परसेंटाइल से ज्यादा है तो इसे मैक्रोसोमिया कहते हैं, यानी बच्चा साइज में बड़ा है। ये अक्सर जेस्टेशनल डायबिटीज से जुड़ा होता है और इससे डिलीवरी के वक्त शोल्डर डिस्टोशिया का रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें बच्चे का कंधा अटक सकता है। अब रिपोर्ट चाहे जो भी कहे, अच्छी बात यह है कि हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते। ऐसे कई कदम हैं जो बच्चे की हेल्दी ग्रोथ में मदद के लिए उठाए जा सकते हैं। ये जानकारी डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक्शन लेने के लिए है। अब हम बात करेंगे कि उस फैक्ट्री यानी प्लेसेंटा की मदद कैसे की जा सकती है ताकि वो और बेहतर काम करे। अच्छा, अगर रिपोर्ट में लगे कि बच्चे की ग्रोथ थोड़ी सी धीमी है तो इसका हल ये नहीं है कि बस ज्यादा खाना शुरू कर दें। नहीं, सही चीज खाना जरूरी है, और वो सही चीज है प्रोटीन। टारगेट ये होना चाहिए कि बॉडी वेट के हर 1 किलो पर लगभग 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन मिले।
ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपनी फैक्ट्री यानी प्लेसेंटा को सबसे बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल भेज रहे हों। और एक टिप, हर 3 घंटे में थोड़ा प्रोटीन वाला स्नैक लेने से प्लेसेंटा तक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई एकदम स्टेडी बनी रहती है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का असरदार तरीका है। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ बाई करवट लेटने से प्लेसेंटा की तरफ ब्लड फ्लो 20% तक बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे शरीर की एक बड़ी नस पर से यूट्रस का दबाव हट जाता है। लंच के बाद सिर्फ 20 मिनट भी ऐसा करना बच्चे को एक जबरदस्त ग्रोथ बूस्ट दे सकता है। देखिए, सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ, लेकिन बच्चे की हलचल पर नजर रखना सबसे बड़ा मॉनिटरिंग टूल है। इसे डेली फीटल मूवमेंट काउंट कहते हैं। सीधा सा नियम है, किसी भी बड़े मील के 1 घंटे के अंदर कम से कम 3 से 4 बार मूवमेंट होनी चाहिए और पूरे 12 घंटे में कम से कम 10 बार। कभी कभी बच्चा शांत होता है क्योंकि वो बस एनर्जी बचा रहा होता है, लेकिन मूवमेंट्स में कमी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के साथ साथ बहुत सारी सुली सुनाई बातें और मिथक भी चलते हैं, तो चलिए कुछ ऐसे ही आम मिथकों का सच जानते हैं जो खासकर ग्रोथ स्कैन से जुड़े हुए हैं। ये शायद सबसे कॉमन मिथक है। पेट का साइज छोटा है या बड़ा, इसका बच्चे के वजन से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। बम का साइज किसी के कद, पेट के मसल्स की टोनिंग और बच्चे के चारों तरफ कितना पानी है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। बच्चे का असली वजन वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड ही बता सकता है। और ये दो तो बहुत ही खतरनाक मिथक हैं। पहला, बच्चे की स्किन का कलर पूरी तरह जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, केसर से इसका कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, घी पीने से बच्चा फिसल कर बाहर नहीं आता। घी सिर्फ पेट में जाता है और ज्यादा घी खाने से माँ और बच्चे दोनों का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे डिलीवरी आसान नहीं बल्कि और मुश्किल हो सकती है। और अब सबसे जरूरी बात, कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बातें डराने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि हम सब अलर्ट रहें और सही टाइम पर सही कदम उठा सकें। 3 चीजें हैं जिन पर तुरंत एक्शन लेना है। पहला, अगर बच्चे की हलचल में अचानक बहुत ज्यादा कमी महसूस हो। दूसरा, अगर अचानक पानी का रिसाव हो। और तीसरा, अगर तेज सिरदर्द के साथ धुंधला दिखने लगे। ये प्री एक्लैम्प्सिया जैसी सीरियस कंडीशन के साइन हो सकते हैं। ऐसे में अगली अपॉइंटमेंट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से बात करनी है। और आखिर में डॉक्टर प्रशांत की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बच्चे का वजन थोड़ा कम या ज्यादा होना ये किसी के पेरेंटिंग पर कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा और आपका सबका गोल एक ही है, एक सेफ डिलीवरी और एक हेल्दी बच्चा। तो बस प्रोटीन हाई रखना है, स्ट्रेस को लो रखना है और लेफ्ट साइड पर लेटने की आदत को पक्का करना है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है जो बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट करे? शायद एक प्रोटीन से भरा स्नैक, या बस 20 मिनट के लिए बाई करवट लेकर लेटना। याद रखिए, हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है।